नमस्कार, ज्योतिष वैद्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित दिनेश चंद्र। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी परेशानियों को ज्योतिषीय तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे घर के वास्तु दोष के बारे में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से घर में बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोष के दुष्प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। निर्धन हो या धनवान, सबका सपना होता है अपना घर, सुंदर सा अपना घर। आम आदमी इसके लिए ताउम्र मेहनत मशक्कत करके कौड़ी कौड़ी जुटाकर अपना घर बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब उसी नए घर में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है, कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसने जो घर बनाया है उसमें वास्तु दोष है और उसकी वजह से घर में ये परेशानियां शुरू हुई हैं। दरअसल वास्तु दोष को अशुभ माना जाता है। ये भी सच है कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि घर, ऑफिस या किसी दूसरी जगह वास्तु दोष होने पर उसका असर सीधे आपकी नौकरी के साथ साथ आपके कारोबार पर भी पड़ता है। आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो कुछ घटना घट रही है वो किस वास्तु दोष के कारण हो रही है। वास्तु शास्त्र में जितना महत्व ऊर्जा का रहता है उतनी ही अहमियत दिशाओं की भी रहती है, और किसी भी दिशा में वास्तु दोष होने पर उसका प्रभाव भी अलग अलग रहता है। जब व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि उसके घर में कहाँ कहाँ वास्तु दोष है, ऐसे में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसे तरह तरह की सलाह देने वाले भी मिल जाते हैं। कई बार गलत सलाह में आकर लोग अपने बनाए घर में फिर से तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ना तो घर में तोड़फोड़ करने की आवश्यकता है और ना ही घबराने की जरूरत। इसके लिए एक ऐसा अभेद्य उपाय है जो आपके घर का सारा वास्तु दोष दूर कर देगा। आप इस उपाय को करेंगे और घर का सारा जो वास्तु दोष है वो छूमंतर हो जाएगा। उस उपाय को बताने से पहले आइए जान लेते हैं कि वास्तु दोष होने पर क्या क्या परेशानियां आती हैं। यानी घर में वास्तु दोष है तो उसे पहचानोगे कैसे, वास्तु दोष के लक्षण क्या हैं। तो जान लीजिए कि घर में वास्तु दोष होने पर पति पत्नी में कलह शुरू हो जाती है, भाई भाई में, बहन बहन में, भाई बहन में वैर शुरू हो जाता है। घर में बीमारियां भी अपना घर बना लेती हैं और घर का कोई न कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। बात यही नहीं समाप्त होती, बल्कि पास पड़ोस से भी अनबन शुरू हो जाती है। नौकरी और व्यापार में स्थायित्व समाप्त होने लगता है। इतना ही नहीं, परेशानियों का ऐसा दौर शुरू होता है कि अकाल मृत्यु का डर सताने लगता है। ऐसे घर में नींद नहीं आती, आती भी है तो डरावने सपने लेकर आती है। बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि घर का वास्तु दोष खत्म हो जाए। ऐसे में एक चमत्कारिक उपाय है जिसके करने से घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो वो उपाय क्या है? आइए हम उस उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। उपाय ये है कि आपके घर का उत्तर पूर्व का जो कोना है उसे खाली करवा लीजिए। उस कोने में घर का पूजा स्थल स्थापित करिए। लेकिन पूजा स्थल स्थापित करने मात्र से ये मुश्किल दूर होने वाली नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें और क्या करना चाहिए। तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर हमें वास्तु दोष की इस परेशानी से मुक्ति पानी है तो हम जिस पूजा स्थल को स्थापित करने जा रहे हैं उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि हमें पूजा का पूरा फल मिले। आमतौर पर होता है ये कि लोग पूजा स्थल तो बना लेंगे और उसमें कई तरह की मूर्तियां रखकर अपने हिसाब से पूजा भी करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी परेशानी दूर नहीं होती और फिर दोष देते हैं कि उन्हें पूजा के बाद भी कोई राहत नहीं मिली है।
तो आप जान लीजिए कि जो वास्तु दोष के लिए अचूक और अटूट उपाय है वो है घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा में पूजा स्थल स्थापित करिए। इस पूजा स्थल में एक भगवान की एक ही मूर्ति रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूजा स्थल में आप दूसरे भगवान की दूसरी मूर्ति नहीं रख सकते। दूसरे भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन उस मूर्ति की संख्या एक ही होनी चाहिए। इसका आशय ये नहीं है कि घर में एक भगवान की सिर्फ एक ही मूर्ति रहेगी। आप घर की दूसरी जगह पर एक भगवान की दूसरी मूर्ति रख सकते हैं, सिर्फ पूजा स्थल में नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा स्थल या घर में कोई भी खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर हमारे घरों में पुरानी मिट्टी की मूर्तियां भी होती हैं और वो खंडित हो चुकी होती हैं। हमें ये लगता है कि ये हमारे घर की बहुत पुरानी मूर्ति है और इसकी पूजा आवश्यक है, लेकिन ऐसी मूर्तियों के मौजूद होने से शुभ फल मिलने की जगह हमें दुर्भाग्य घेरना शुरू कर देता है। ऐसी खंडित मूर्तियों को तत्काल विधि विधान से विसर्जित कर देना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मूर्तियों की मुद्राएं अलग अलग होती हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी मूर्ति ऐसी ना हो जो युद्ध मुद्रा की हो। कोई भी मूर्ति आप ऐसी न लगाएं जो रौद्र मुद्रा की हो, जिसमें गुस्सा झलकता हो। तो आप कैसी मूर्तियों को लगाएंगे? आप सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद वाली मुद्रा की मूर्तियों को पूजा स्थल में लगाइए। विधिवत पूजन करिए। पूजन में चंदन या गुलाब की सुगंध वाली धूप का इस्तेमाल करिए। पूजन करने के बाद अगर शंख बजाते हैं तो ये सोने में सुहागा वाली बात होती है। एक बात और, सुबह या शाम पूजन में एक बार परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित होकर पूजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ घर का वास्तु दोष दूर होगा, बल्कि उस घर में स्वयं लक्ष्मी जी अपना निवास बनाएंगी। इसके अलावा आप घर के मुख्य द्वार पर लाल रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इन उपायों से घर का वास्तु दोष दूर होगा और सौभाग्य भी वापस लौट आएगा। अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिषीय विधि से चाहते हैं तो ज्योतिष वैद्य की ईमेल आईडी पर मेल करें। आपको समस्या का सटीक उपाय मिलेगा। ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ज्योतिष वैद्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।